और प्यारे बच्चों, सुप्रभात, नमस्कार, नमस्ते। प्यारे बच्चों, आज हम एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा आपको विदित है कि प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम इसको 4 स्टेज पर इसको होना है। आप अपने विद्यालय से चयनित बालक एवं बालिकाएं होंगे, जिसको आपने वहाँ पर चयन करके आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जो है चयन हुआ है। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये दूसरा स्टेज है जिस पर आपका चयन हुआ है, और इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको बहुत सारे SOP दी गई हैं, उसको पालन करना है। तो पहले ये मैं बता दूं कि प्रेरणा का जो ये महोत्सव आयोजन करने का उद्देश्य ये रहा कि NEP 2020 के आधार पर नई शिक्षा नीति के तहत हमें जहां अपनी विरासत को देखना है, वही नई तकनीक का भी हमें अनुसरण करना है। तभी हम जो मूल अवधारणा है NEP 2020 का, उसको हम साकार करेंगे। तो इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने एक नई परिकल्पना की कि जितने भी हैं, एक उनका जो गृह जनपद था महेसाणा बड़नगर में, उनका एक वर्नाकुलर स्कूल था। आप जानते हैं, सब शिक्षक हैं। वर्नाकुलर स्कूल अंग्रेजों के दौरान खोले गए थे। उस बड़नगर में जो वर्नाकुलर स्कूल था, उसको गुजरात सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय के बीच में एक टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है। उसके माध्यम से पूरे जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय को एक नोडल के रूप में रखा गया है, जिसको मुख्य शिक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशन में ही संपन्न होना है। हमारा कार्य है कि जिन बच्चों को लेकर के उनकी जो परफॉर्मेंस हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं, उनके जो कुछ भी है, उसको लेकर के हमें उनका पंजीकरण करना है, वो करना है। बहुत सारे कार्यक्रम दिए गए हैं। जब आपका विद्यालय लेवल पर के बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बच्चे चयनित होंगे, उन चयनित बच्चों को मैं एक बालक एक बालिका को नरेंद्र मोदी जी के जो वर्नाकुलर स्कूल है, वहाँ पर एक 7 दिवसीय कैंप करने का उनका अवसर मिलेगा। और उस वर्नाकुलर स्कूल को एक विशेष रूप से तैयार किया गया, IIT गांधीनगर द्वारा उसको तैयार किया गया है। और उसमें इस देश के चुने हुए प्रेरक हैं। ये मेरे ख्याल से ये 5वां या 6ठा हमारा बैच जाएगा। तो उसमें देश के चुने हुए प्रेरक हैं जो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। अब वो दूर की चीज़ है, केवल अंक के माध्यम से किसी बच्चे का मूल्यांकन करना अब दूर की चीज़ है। संभव नहीं है कि केवल अंक आने पर बच्चा ही वो बहुत श्रेष्ठ है। तो उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चे में जो नेतृत्व का विकास हो, नेतृत्व के विकास के साथ साथ जो 7 दिवसीय वो जो वहाँ पर कैंप करेंगे, उसमें शौर्य और साहस के बारे में भी बताया जाएगा। परिश्रम और समर्पण की बात उनको बताई जाएगी। करुणा और सेवा से ओतप्रोत बातों से वो लैस होंगे। ये देश विविधताओं का देश है, उस विविधताओं में भी एकता कैसी हो, उसके बारे में उनको बताया जाएगा। सत्यनिष्ठा और शुचिता कैसी होनी चाहिए हमारे कामों में, उसके बारे में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। नवाचार और जिज्ञासा, ये सब चीजें वहां पर उन बच्चों को बताई जाएगी। और श्रद्धा और विश्वास और स्वतंत्रता और कर्तव्य, ये चीजों को IIT गांधीनगर द्वारा उसको तैयार किया गया है। बच्चों को वो चीजें बताएंगी। जब वो वहां से पढ़ करके आप 7 दिवसीय कैंप करके आएंगे, तो आपके हाथ में एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट होगा जो भारत सरकार द्वारा आपको दिया जाएगा। और उस सर्टिफिकेट के साथ साथ आप जो छात्र और छात्राएं जो वहां से चयनित होंगे, एक प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे। हमारे बीच में जहाँ भी शिक्षण संस्थाओं में जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, आपको एक प्रेरक के रूप में लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है। जब आप शिक्षा को प्राप्त करके आएंगे, तो आप प्रश्न करेंगे कि मैं कौन हूँ। जब आप प्रशिक्षण के बाद आएंगे, तो आपके पास एक प्रश्न होगा, मैं कौन हूँ, मेरे देश की संस्कृति और विरासत क्या है, और मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी चीज बनेगी। तो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप यदि आपके इसमें चयन होता है, आपका जो कुछ क्राइटेरिया है, हम लोगों का काम केवल आप लोगों के जो
रजिस्ट्रेशन करना है, आपके एक्टिविटीज करनी है, और ये रिजल्ट तो भारत सरकार डिक्लेयर करेगी। जो बच्चे खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में अव्वल हैं, स्काउट गाइड में अव्वल हैं, एनसीसी में अव्वल हैं, या उनके पास और भी सामाजिक सेवा में बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करते हैं, उनके पास जो भी नवाचार करते हैं, नई नई जिज्ञासा उनके पास समझ के लिए जो भी कार्य करते हैं, तो वो जो आप उस पर लिखेंगे उसी के आधार पर आपका जो है चयन होना। तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर यदि आप तैयार होते हैं। अभी अब इसमें जो प्रश्न जो मैंने बताया 3 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें आप कहानी लेखन कर सकते हैं, उसी पर आप कविता लेखन कर सकते हैं, उसी पर आप ड्राइंग कर सकते हैं, चित्रकला कर सकते हैं, उसी पर व्यंग्य चित्र कर सकते हैं, उसी पर निबंध लिख सकते हैं। ये आप पर निर्भर है। 1 घंटे का समय मिलेगा। किसी को ये नहीं कि ड्राइंग के लिए उसको 4 घंटे तक वो ड्राइंग करता रहेंगे। आपके विचार, भाव और विचार से पता चलता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी होगी यहाँ पर कमेटी, जो उन लोग यहाँ से उसको निर्धारित बनाया गया होगा, वो उसको देखेंगे। उसके बाद जो इसमें से 30 बच्चे चयनित होंगे, उसमें कुछ बच्चे पहले से चयनित, दूसरा स्टेज चल रहा है, तो उनके बीच में उनका जो है साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार से कुछ अपने पैरामीटर से है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप भारतीय संस्कृति और विरासत से कितने आप जानकार हैं, क्या क्या उस चीज पर है। तो उसके जो जज होंगे वो उस पर उसको निर्णय करेंगे। तो जज भी कोशिश करना है कि आपके विभिन्न क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं को इस पर रखा जाए, और बहुत ही शुचिता के साथ और पारदर्शिता के साथ उस और सर के निर्देशन में वो सब चीज़ें होनी है। तो मैं पुनः समस्त आज इस प्रेरणा उत्सव में बता रहे समस्त छात्र छात्राओं का और शिक्षकों का जवाहर नवोदय विद्यालय की ओर से आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। और इसी तरह से भविष्य में जो भी कार्यक्रम आयोजित होंगे उस पर आप बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो आप जिस चीज़ पर मैं पुनः बता रहा हूँ, जो 1 घंटे का जो समय मिलेगा, आप ड्राइंग में चाहता हूँ हमसे सीट ले लेंगे, उसी के आधार पर जो यहाँ की टीम बनाई गई होगी उसके आधार पर उसका निर्णय होगा। पुनः आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।